नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम तथा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासतौर से जब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंतिम रूप से कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, जिसका सही आंसर होगा नंबर 2, अर्थात 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान को कब लागू अर्थात प्रभावशील किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को, इस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना के समय इसके संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। B.N. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न भारतीय संविधान की रचना से संबंधित प्रश्न है, अर्थात इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछे गए प्रश्न है ये सभी, जो कि कई जुडिशरी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न है कि अंतिम या परम संप्रभुता किसमें निहित है। तो भारत की जो अंतिम संप्रभुता है वह भारत के लोगों में निहित है, और ये बात इसकी उद्देशिका से स्पष्ट हो जाती है, जहां लिखा गया, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। तो भारत के लोगों में इसकी संप्रभुता, अंतिम संप्रभुता निहित है। अगला प्रश्न है कि विधिक संप्रभुता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संरचना कैसी है। तो भारतीय संविधान की संरचना जो है वह स्वरूप से संघात्मक होते हुए आत्मा से एकात्मक है, प्रारूप से परिसंघीय होते हुए भावों से एकात्मक है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है कैसा। तो भारत का संविधान उपरोक्त सभी लक्षणों को समायोजित किए हुए है, अर्थात भारत का संविधान लिखित संविधान है, संसदात्मक प्रणाली युक्त है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा संविधान। भारत के संविधान की उद्देशिका किन शब्दों से प्रारंभ होती है।
तो हम भारत के लोग, यहां से भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रारंभ होती है। प्रस्तुत प्रश्न भारतीय संविधान की उद्देशिका से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस मामले में भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में संविधान की उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया था? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में संविधान का मूल ढांचा निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय है। यह किसका उद्धरण है? अर्थात ये बात किसने कही कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय है? तो यह बात प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. हैवियर ने कही थी। ये बात अर्थात नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि भारत के मामले में भारत के लोगों में। यह विचार कौन से मामले में प्रतिपादित किए गए थे? तो यह बात केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में निर्धारित की गई थी और कहा गया था कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि भारत के लोगों में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कौन से संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द अंतः स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों यहां आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था? अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना के मूल पाठ का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान की मूल उद्देश्य है यह है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। प्रस्तुत प्रश्न भारतीय संविधान की उद्देशिका से पूछा गया है, जहां उद्देशिका में लिखा गया है कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना है। अगला प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में भारत का संविधान संघात्मक है, परंतु आपातकाल में यह राष्ट्रीय हित में एकात्मक हो जाता है। यह विचारधारा के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसके अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघात्मक प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हैवियर, प्रोफेसर डॉक्टर हैवियर। प्रोफेसर डॉक्टर हैवियर ने ये बात कही कि सामान्य परिस्थितियों में भारत का संविधान संघात्मक है, परंतु आपातकाल में यह राष्ट्रीय हितों में एकात्मक हो जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर हैवियर ने यह बात भी कही कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर ये चारों कथन सत्य हैं, अर्थात भारत का संविधान संघात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु इसमें केंद्र शक्तिशाली है। भारत में संसदीय पद्धति को अपनाया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसके प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर ये चारों कथन असत्य हैं। उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये तीनों कथन जो है वह सत्य है। तो
तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यद्यपि भारत का संविधान कठोर है तथापि पर्याप्त रूप से लचीला भी है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन है। भारतीय संविधान विस्तृत रूप से रचित एक लिखित संविधान है। ये तीनों बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि संघात्मक पद्धति के मुख्य घटक होते हैं। तो संघात्मक पद्धति के ये चारों मूल घटक होते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, जिसके अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता यही एकमात्र उद्देश्य होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन, रूल्स ऑफ लॉ। तो उपरोक्त तीनों बातें संघात्मक पद्धति के मुख्य मूल घटक होती हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यदि आप नहीं अभी तक, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।